Hello, everybody. Welcome to Ink and Insight again after a very long break. Today, we have a very special guest with us, the only female cancer surgeon in the Mahakaushal region, Dr. Preeti Jain. Welcome, ma'am. Thank you so I am much. Reet. And I'm Dilpreet and we are here. और इस बार हम बात करना चाहेंगे उस डिजीज के बारे में जिससे लगता है हमें थोड़ा सा डर, जो हमारे दिमाग पे हावी होता है। बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमें आज पता चलेंगी कि कितनी सही कितनी गलत है। So we are moving from what to what We are breaking the myths. and bringing out the facts. So let's start a very informative session with Dr. Preeti Jain. So to start with, Preet. Welcome, ma'am. Thank you She so is much. recently the director oncology services in Saptarishi Hospital. She has a 25 years long experience as a cancer surgeon. So to begin with, जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है मैम, ये कैंसर स्टार्ट कैसे होता है? हमारी बॉडी में कैंसर कैसे आता है? क्या कहीं बाहर से आ रहा होता है कि बॉडी अंदर क्रिएट करती है? पहले आप ये क्लियर करें। कैंसर जो है वो कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। कैंसर हमारे शरीर से ही उपजता है। जैसे कि ये कमरा कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है, वैसे हमारा शरीर सेल्स से बना है, जो कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी एंड टिश्यूज बोल सकते हैं। ये सेल्स लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल पैदा हो रहे हैं। अब ये कंटिन्यूअस वर्क जो एक फैक्ट्री की तरह शरीर में चलता है, इसमें कभी कभी एरर हो जाती है। आपको पता है हमारे शरीर में हर रोज कैंसर के सेल्स बनते हैं। हर एक के शरीर में हर रोज कैंसर के सेल बन रहे हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना चौकन्ना होता है कि वो इन सेल्स को सरवाइव नहीं करने देता। बट समटाइम्स शरीर से भी गलतियां हो जाती, नेचर से भी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे केस में वो सेल्स जो है वो बच जाते हैं, इम्यून सिस्टम की नजर से बच जाते हैं, एंड दे स्टार्ट proliferating, they start growing, and they start spreading. So is it genetic or is it ये लाइफस्टाइल के कारण होता है, ये जो इम्बैलेंस होता है of not tracking the cancer cell? How does that happen? कुछ कैंसर्स हैं जिनके कि हमें कॉजेस पता है। कैंसर ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कैंसर्स लाइक मुंह का कैंसर, जैसे हम देखते हैं कि टोबैको की वजह से होता है, टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। लंग्स का कैंसर टू अ लार्ज एक्सटेंट स्मोक की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होता है। बट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो हैं उनके कॉजेज अभी हमें बहुत क्लियरली पता नहीं है। देर आर रादर रिस्क फैक्टर्स, यानी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं साथ मिलके काम करते हैं और वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। एंड जो आपने प्रश्न पूछा कि जेनेटिक होता है क्या कैंसर, कैंसर जेनेटिक सिर्फ 5 से 10% होते हैं। अगर फैमिली में हुआ है, हिस्ट्री है, 3-4 लोगों को हो चुका है एक ही प्रकार का, तो क्या उनकी कमिंग जनरेशंस को सतर्क रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अगर एक ही प्रकार का कैंसर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का कैंसर होता है, अगर परिवार में बहुत सारे मेंबर्स को, ब्लड रिलेटिव्स को ब्लड का ब्रेस्ट का कैंसर है, या ब्रेस्ट और ओवरी दोनों का कैंसर है, या दोनों में से कोई एक है और वो भी बहुत यंग एज में हुए हैं, तो ये जेनेटिक कैंसर माने जाते हैं और इसीलिए टेस्ट होता है प्रॉपर। यू कैन टेस्ट एंड प्रूव दैट दे आर जेनेटिकली लिंक्ड। एंड ऑल्सो मैम, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 60 इयर्स में किसी को डिटेक्ट हुआ ये कैंसर, तो बोला जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अर्लियर डिटेक्ट होगा। वो अगर होना हुआ, क्या हमें स्क्रीनिंग जल्दी करानी चाहिए? हाँ, जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं जो कि प्रूवन है कि ये जेनेटिक है, उनके लिए स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस अलग हैं। उसमें थोड़ा सा यंगर एज में स्क्रीनिंग शुरू की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इनमें बच्चों में रिस्क ज्यादा है। And also one thing that because I've had a family member, मैं 2-3 रहे हैं जिनको कैंसर हो चुका है and they could not survive. It might be the fault कि वो late detect हुआ है, I don't know, we'll come to know जब आपसे बात करेंगे। जब भी कैंसर की बात होती है तो पूरी फैमिली में ट्रॉमा आ जाता है, एक डायनामिक फैमिली का सैड हो जाता है, सभी डिप्रेस होते हैं, और जो पर्सन है उसको तो यही लगता है कि कैंसर मतलब this is the end of life. So what you as a surgeon would want to pour your heart की इसमें क्या है, ये क्यों ऐसा सोच
ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि अगर कैंसर को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो वो डेफिनेटली जानलेवा है, लेकिन कैंसर अगर समय से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट संभव है, उनका क्योर संभव है। लेकिन लेटर स्टेजेस में ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स संभव है, हर स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है सर्वाइवल के चांसेस कम होते चले जाते हैं। और क्या ऐसा होता है कि सर्वाइवल कुछ कैंसर्स में जो लेट डिटेक्ट हुए हैं, तो सर्वाइवल विल डिपेंड अपॉन ओनली द कीमोथेरेपी, कि जब तक कीमोथेरेपी हो रही है तब तक सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद विद इन 2 3 4 months दे विल। Yeah, I mean chemotherapies can prolong the life a little bit, but एक लास्ट स्टेज में जब कैंसर पहुंच जाता है तो फिर उसका पूरी तरह से ठीक होना, क्योर होना बहुत ही मुश्किल होता That was a good insight. Yes, I yes, think you yes. also have certain questions. Ma'am, what are the early signs people should not ignore? Like क्या ऐसे unusual symptoms हैं जो हम notice करते हैं but फिर भी avoid करते हैं but we should approach a specialist? है। कैंसर के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअली इनिशियली इतने सटल होते हैं कि लोग उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ होना, स्पेशली जो पेनलेस है। अब दर्द होता है तो वो गांठ दिखाने के लिए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, लेकिन जो पेनलेस गठाने हैं उनको उनको लोग काफी लाइटली ले लेते हैं, भले ही वो ग्रो कर रही है। फिर एक जब वो एक लेवल के बियॉन्ड ग्रो कर जाती है तब फिर चिंता होती है, एंड देन दे यू नो दे कम फॉर कंसल्टेशन एंड दे स्टार्ट Irrespective टॉकिंग of the अबाउट इट। size, irrespective of the size, मतलब Keep growing, I've seen that. या दे कीप ग्रोइंग। कभी कभी ऐसा होता है मैम, जैसे कुछ गठाने आप बोल रहे हैं तो वो उतनी ही रहती है, पेनलेस रहती है, बट वो कम भी नहीं होती है, तो वो नहीं, भी चेक करवाना। वो कैंसरस दो प्रकार की गठन, अगर हम सिर्फ गांठों की बात करें हाँ, शरीर के हाँ, विभिन्न हिस्सों में, हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेस्ट में गांठ होती हाँ है। जी, ब्रेस्ट में गांठें बहुत कॉमन है, सारी गांठें कैंसरस नहीं होती है। अधिकांश गांठें जो ब्रेस्ट में है वो नॉन कैंसरस है। तो वो कई गांठें ऐसी हैं जो एक लेवल तक साइज में बढ़ी, उसके बाद में वो रुक गई और अब वो वैसी ही पड़ी हुई है। ओके। कैंसरस गांठें ऑन द अदर हैंड शुरू से ही प्रोग्रेसिव होती हैं, माना वो लगातार अपनी साइज में बढ़ती चली जाती हैं, वो रुकती नहीं है। एंड टू बिगिन विद दे आर पेनलेस। पेन उनको तब होता है जब स्टेज काफी एडवांस हो जाती है। तो ये एक सिम्टम हुआ शरीर के किसी भी हिस्से में एक पेनलेस गांठ का होना। फर्स्ट सिम्टम। दूसरा, कोई भी तरह का घाव या छाला जो जो भरता नहीं है। जैसे कि जो लोग पान, तम्बाकू, गुटखा इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनके मुंह में अक्सर छाले होते रहते हैं जी। एंड अगर कोई छाला है जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, भर नहीं रहा है इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कैंसरस हो सकता है और उसको डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर चेकअप एंड इफ रिक्वायर्ड बायोप्सी कराना चाहिए। इसके अलावा जो बावल हैबिट्स में परिवर्तन होना, अनयूजुअल कॉन्स्टिपेशन होना या अनयूजुअली बार बार किसी को मोशन जाने की जरूरत पड़ना, ब्लड का आना स्टूल्स में, वॉमिटिंग में, खांसी में, ये सब सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं। महिलाओं में फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना वजाइना से, या बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, कभी कभी पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना या कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होना जो कि इंटरकॉर्स के बाद होती है, वो सर्वाइकल कैंसर का अर्ली साइन होती है। Yes. सिम्टम होता है। इसके अलावा वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट, आवाज में परिवर्तन होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स कैंसर के हो सकते हैं। And ma'am, which cancers are most common in India these days? पुरुषों में मुंह का कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ तम्बाकू खाने वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तम्बाकू गुटखे का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। और महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर अभी कॉमनेस्ट है। इसके अलावा महिलाओं में दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है सर्विक्स का कैंसर। बाकी शरीर में हर अंग में तरह तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो जैसे कि फेफड़ों का कैंसर हो गया, स्टमक का कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, कोलन का, रेक्टम का, बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। फिर उसके अलावा लिम्फोमास होते हैं, ब्लड कैंसर्स होते हैं, तो बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं, बट दीज आर द कॉमनेस्ट। The ones that you told are common. These Common. The most common. We do not hear them like on a regular basis. वो जो हम सुनते हैं वो माउथ कैंसर, माउथ कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, these three are the commonest. हड्डियों का कैंसर मैम कोई स्पेसिफिक टर्म होता है? बिल्कुल होता है, जरूर होता है, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव को वो ठीक होके फिर रिपीट हुआ है। हड्डियों में कैंसर होते हैं। हाँ।
और मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक व्हाई डू मेनी केसेस गेट डायग्नोस्ड ओनली इन द लास्ट स्टेज? हर्ड इट मेनी टाइम्स. क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सिम्टम जब आते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, ओवरी का कैंसर है महिलाओं में। ओवरी का कैंसर के इनिशियल सिम्टम्स आर लाइक गैस होती है, थोड़ा अपचन जैसा होता है, जी. पेट में डिस्कम्फर्ट होता है। पेट के डिस्कम्फर्ट को महिलाएं बहुत लाइटली ले लेती हैं। या पेट बढ़ रहा है, पेट में गांठ है, बढ़ रही है तो पेट बढ़ रहा है, तो सोचेंगे कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा मोटी हो वजन रही बढ़ हूँ. रहा है, पेट हाँ. तो निकल जाता है, बच्चे हो गए पेट निकल जाना कॉमन है। तो हम लोग उन सिम्टम्स को सीरियसली लेते नहीं है। अगर एक रेगुलर इंटरवल पे हम अपना चेकअप कराते रहें या इन सिम्टम्स की तरफ हम ध्यान देते रहें, तो इनको जल्दी मैम तो डायग्नोस करना कोई बहुत ऐसे आसान सिंपल है। टेस्ट या स्क्रीनिंग्स हैं कॉमन वाले जो मतलब हमें लगे कि हम चेकअप के तौर पे उन्हें ले सके? बिल्कुल। लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी की जाती है, मैमोग्राफी. जो कि 40-45 साल की उम्र के ऊपर की महिलाएं जो हैं वो करवा सकती हैं साल में एक बार। और पैप स्मीयर की जांच है, आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं उसके लिए जी. भी, कि आप 3 साल में एक बार भी अपनी पैप स्मीयर की जांच कराएंगे तो सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, चांसेस भी अगर हैं आपको सर्वाइकल कैंसर होने के, तो वो भी बहुत पहले पता चल जाता है। जी. बिकॉज सर्वाइकल कैंसर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप, है ना। वो शुरुआत होने से लगा के पूरा कैंसर बनने तक करीब 10 से 15 साल का समय रहता है। और इस बीच में अगर आप रेगुलर पैप्समियर कराते रहते हैं तो आपको कैंसर पूरा बनने से पहले ही उसका डिटेक्शन हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट एंड प्रिवेंट द कैंसर ऑल टुगेदर। इसके अलावा ब्रेस्ट के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन महिलाओं को जरूर करना चाहिए, सिखाया भी जाता है. महीने में एक बार जरूर, सब लड़कियां महिलाएं हर एक को करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओरल सेल्फ स्क्रीनिंग भी की जा सकती है, जो कि पुरुष या महिलाएं जो भी हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो गुटखे का सेवन कर रहे हैं, दे शुड एग्जामिन देयर ओन ओरल कैविटीज रेगुलरली, बिकॉज लाइक सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर इज ऑफन प्रिसीडेड बाय सर्टन कंडीशंस जो कि आप बहुत पहले देख सकते हो, जैसे कि व्हाइट पैचेस हो जाते हैं मुंह के अंदर, जहाँ तंबाकू गुटखा रखते हैं वहाँ व्हाइट पैच होता है, रेड पैच होता है, या मुंह का नहीं खुलना, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं उसको। वो जो सुपारी ज्यादा खाते हैं, तम्बाकू ज्यादा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उन लोगों में होता है, दैट प्रीडिस्पोजेस टू कैंसर। तो अगर ये सब कंडीशंस है उनका इसी समय रहते ट्रीटमेंट हो जाता है, तो द ओरल कैंसर कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। यस यस, क्योंकि ये ओवर द मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड डेवलप हो रहा है. ओवर द पीरियड डेवलप होता है, बिल्कुल। एंड मैम कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स, ऐसे कोई सिम्टम्स जो लगता है नहीं ये तो है अगर कैंसर का हो? ये सारे ही जो मैंने सिम्टम्स बताए, इनको सबको लोग हल्के में लेते हैं। मुंह में छाले होना कॉमन है, ये पत्ती चबा ली, वो पत्ती चबा ली, थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट उससे ले लिया, अल्सर के लिए ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो ऑइंटमेंट यूज ले कर लिया, लिए, थोड़ा मेडिकल नम स्टोर कर से देता है वो. ट्रीटमेंट ले लिया। तो बिकॉज इट्स पेनलेस, उसमें कष्ट शुरुआत में कम होता है, इसलिए ये चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। तो हम इस दूसरी डिजीज बात तक सोच ही नहीं पाते ना कि ऐसा, अवेयरनेस नहीं है, और कुछ हम डरते हैं और सोचना नहीं भी डर चाहते बहुत हैं। ज्यादा है इस डिजीज को, इस टर्म में बहुत फेयर है. आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या कोविड जानलेवा नहीं था? था, सी से ही था, सी से ही था, सी कोविड जानलेवा था, लेकिन हाँ, हमको जान ली भी कितनी इंफॉर्मेशन थी कोविड के बारे में, या और आज आप और हम जो है जिंदा बैठे हैं थैंक्स टू दैट इंफॉर्मेशन। हमें Actually. पता था हाथ धोना इम्पोर्टेंट है, हमें पता था मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है, हमें पता था कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, इसलिए हम लोग सब बच पाए और इतने सारे लोगों को बचा पाए। करेक्ट. तो अगर कैंसर के लिए, और अगर आप ओवरऑल मोर्टेलिटी फिगर देखोगे जी. तो कोविड से जो जितने पेशेंट्स इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से डेथ होने वालों की संख्या 1 से 2% है, और साल में जितने कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट होते हैं उनकी मोर्टेलिटी जो है वो लगभग 50% मरीज उसी साल दम तोड़ देते हैं। तो अब बताइए अवेयरनेस किसमें ज्यादा जरूरी है? ऑफ कोर्स कैंसर में। ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अवेयरनेस तो इम्पोर्टेंट है ही. तो अगर अवेयरनेस होगी तो सिम्टम आते ही लोग अपना इलाज कराने पहुंचेंगे और अर्ली स्टेज पे सारे कैंसर डायग्नोज हो जाएंगे, सब क्योर हो जाएंगे। ये तो है। ये है. तो कुछ आगे बढ़ेंगे, ये काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चली है कि भाई अपने आप को अवेयर अवेयर रखना है. जो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं उससे बेटर है थोड़ा
गूगल पे या पॉडकास्ट There's a lot of information available also. Yes. There are papers that have been published by Yes. है ना ऑन्कोलॉजिस्ट. वी शुड रीड देम. उससे भी नॉलेज बढ़ती है और कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाते हो. आप वहां तक बिल्कुल. पहुंचते नहीं हो. Exactly. So the next question, which is like कुछ myths जो हमारी families में हैं. The first myth, क्या शुगर से कैंसर होता है? नहीं, शुगर से कैंसर नहीं होता. शुगर, जो आजकल शुगर के बारे में बहुत बातें होती हैं, दैट शुगर इज इन्फ्लेमेटरी. यस, शुगर इज इन्फ्लेमेटरी. शुगर फीड्स द बैड बैक्टीरिया इन योर गट एंड इट स्पॉइल्स योर हेल्थ. दूसरा, बहुत ज्यादा शुगर खाने से इंसुलिन का स्पाइक होता है एंड देन इंसुलिन लेवल जब ड्रॉप होता है तो देयर इज अ क्रैश. सो एनर्जी लेवल्स जो है वो आपके एक रोलर कोस्टर की तरह चलते हैं सारा दिन. अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हो तो आपका इम्यून और गट दोनों अफेक्ट हो रहा है दोनों उससे. सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं शुगर की वजह से. दैट टू मोर ट्रू फॉर रिफाइंड शुगर, बिकॉज वो सिंपल शुगर है, वो इमीडिएटली ब्लड इसका में एब्जॉर्ब effect होकर बहुत स्पाइक straight, करती है. हाँ, शुगर लेवल स्पाइक करती है एंड शरीर को एक इन्फ्लेमेशन की स्थिति में ले जाती है. जी. So if you say जो जो ऐसे खाने वाली चीजें लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कंटेंट शुगर का in some form it is there in fruits also. Sugar, The form is different. शुगर जो है वो फ्रूट्स में भी होती है, नेचुरल शुगर Natural होती है. sugar. शुगर इज शुगर, नेचुरल हो या रिफाइंड हो, Hmm. बट फ्रूट में इट कम्स पैकेज्ड विद अ लॉट ऑफ फाइबर. Yes. तो जब आप उस फाइबर के साथ शुगर को लेते हो तो एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट नहीं होता, आपको उतनी तेज स्पाइक नहीं मिलती है. Okay. So it's a slow and steady rise, Steady rise. which is maintained. Yes, yes. And because what of the about fiber. if we say people who take coffee and tea 10 times a day with sugar in it, उनका क्या है? मतलब है ना, मतलब वो सीधे घुल रही है अंदर. बिल्कुल, मतलब it's not. इसीलिए बार बार जरूरत पड़ रही है ना. थोड़ी देर बाद फिर डाउन हुआ तो सो योर बॉडी इज ऑन अ रोलर कोस्टर ऑल द टाइम. Another thing, are there any foods that we can eat जो हमें कैंसर से बचा सकते हैं या अच्छे होते हैं? यस, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी जो हमारे कलरफुल पैलेट बोलते हैं ना, कलरफुल प्लेट होनी चाहिए आपकी, सब तरह के कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. हरी सब्जियां हो चाहे फ्रूट हो, उनमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कैंसर्स इन द बॉडी. And it should be seasonal, right? It should not be imported from Yes, somewhere. yes, it should be local. seasonal, locally grown Local and and seasonal. seasonal. क्योंकि आपके गट को भी वही पसंद आएंगे जो लोकली ग्रोन है और सीजनल है. And yeah, the fad that is there today is जो packaged food आता है. बच्चे तो बहुत खाते हैं Doritos Too much addicted to package. and all of that, and it is very bad. That और कई जगहों पे ये चीजें बैन, like Doritos is banned in America, but still we are consuming it here. And I had come across an article where they showed वहाँ American Lays and Indian Lays. They're different, yes. And the oils that were used, the salts that were used, there was a drastic, and यहाँ पे तो concerning है जो use किया जाता है. And our kids they eat it as if मतलब उनको calcium magnesium मिल रहा है उससे. तो what do you say about जो packaged foods हैं, they are invariably very high in their salt and sugar content. Plus they have lot of fats, and those fats are not good fats, they are mostly saturated fats. तो ये overall तीनों ही चीजें जब एक मात्रा से बहुत ज्यादा ली जाती हैं तो they are very harmful for the body. And the last thing, it is related to what the kids are doing these days. They are always engaged on this. So what happens? They frustrated and everything is है ना, वो तो खराब हो ही रहा है. उनकी एक्सरसाइज भी बंद हो गई है, घूमना फिरना बाहर खेलना Physical बंद हो गया, activity physical next to activity. zero. तो क्या कैंसर ऐसे आपको टारगेट कर सकता है अगर आप ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो या एक्सरसाइज ना हो? बिल्कुल कर सकता है. दो चीजें हैं, एक तो ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारे कैंसर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कोलन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, यूट्रस का कैंसर. एंड उसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज है, वो एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है. तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होते रहना बहुत जरूरी होता है टू फाइट
the natural fight जो हमारे शरीर में रोज की चल रही है, to fight off the infections and to fight off the cancer cells that are being produced every day, उसके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैम इवेंचुअली इम्यून और गट पे काम करना है, लाइफस्टाइल चेंज करके ओवरऑल Absolutely. इम्यून हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और गट हमारा हेल्थ. lifestyle should include some amount of physical activity, some amount of involvement with the nature, नेचर and a healthy diet. Very important, which is rich in natural sources of food like plant-based diet जो कहते हैं हम लोग, fruits, vegetables, etc. मैम ये जो पाउडर्स आते हैं प्लांट बेस्ड उजीवा एंड did not take the name though please. हाँ, not brands. Yeah, they have these extract of plants. Are they good? प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बोला जाता है उनको, प्लांट बेस्ड Lean प्रोटीन्स. protein. प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत तरह के आते हैं और बहुत सारी कंडीशंस में हम भी रेकमेंड करते हैं, वी प्रिस्क्राइब प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू पीपल हु आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट. बट अगर आपकी रोजाना की डाइट ठीक होती है Yes. तो फिर आपको रेगुलर बेसिस पे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. There is this thing हमारे यहाँ पे जब डायग्नोस हुआ ब्रेस्ट कैंसर, जिनको हुआ उन्होंने ये बोला कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आई विल रिमूव माय यूट्रस, क्योंकि अब क्योंकि ब्रेस्ट हुआ तो यूट्रस तो होगा ही होगा, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन नहीं, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट जेनेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर साथ साथ में होता है, या अच्छा. जिसको ब्रेस्ट हुआ उसको ओवरी का कैंसर होने की संभावना होती है. तो उस केसेस में हम खुद रेकमेंड करते हैं दैट आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट the ovaries either are removed or means mostly surgically removed अगर ovarian cancer की बहुत high risk है और patient की family complete हो चुकी है. that means it is not a myth. There is some sort of a fusion. Yeah, but that is only 5 to 10% of the cases. Not everyone with breast cancer will have uterine cancer. No. There is a certain amount of risk for 5 to 10%. That you will get to know in your initial investigations only, that whether this was They a can genetic have cancer, the other cancer as and well. you can, if you look at the family history, it will be very very peculiar, suggesting that there was a genetic predisposition. मैम बहुत सारे कॉमन मिथ्स है जिनको ब्रेक करते हैं. माइक्रोवेव और मोबाइल फोन के यूजेज से कैंसर होता है? नहीं. कैन स्ट्रेस कॉज कैंसर? स्ट्रेस जो है वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस like hypertension, like diabetes, like even low immunity, obesity. So indirectly stress is related with all possible diseases. Indirectly stress can Indirectly cause can cause any disease. every disease, Every any disease, disease every. and every disease. And when you asked about microwave and मोबाइल cell फोन phones, यूजेज जी, जो कैंसर कराने वाले रेडिएशन होते हैं, दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, है ना, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो मॉलिक्यूल्स के अपना एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सके और उनको आयोनिक फॉर्म में ले आए. जी. ये जो होते हैं माइक्रोवेव और ये, दे आर एमिटिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिनकी एनर्जी इतनी लो होती है. वो माइक्रोवेव क्या करता है, वो जो वेव्स हैं, दे हीट द वाटर मॉलिक्यूल्स, दे मेक द वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट. पानी जो होता है फूड में, वो वाइब्रेट करता है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है. ओके. एंड द मोमेंट यू स्विच दैट ऑफ, दोज रेडिएशंस आर nowhere to be seen. यस यस. Similarly with cell phones, बीच में काफी बातें हुई थी कि ब्रेन ट्यूमर हो जाता है और कैंसर हो जाता है, but the amount of radiation emitted is very small, and that too of a very low intensity to be enough to cause any cellular changes. The only side effect of cell phone, if you keep it here for a long time, is this will get heated. ये एरिया थोड़ा सा वार्म हो जाएगा आपका. That is all. So we are not going to share this with our kids. इसको आप मैम सेंसर कर सकते हो. many people believe that herbal और home remedies से कैंसर क्योर हो सकता है. Is it true? Herbal and home remedies can be a good supportive care, Supportive care. but not for cure of cancer. Supportive care during the treatment. Yes, the during process. the treatment. Yes. And ma'am, does wearing tight clothes or using deodorant cause breast cancer? No, there is no evidence behind these myths. There is no scientific evidence. So we can get off with that. Yes. No scientific evidence. Absolutely. That's okay.
new So, technology. yeah, now that we have spoken so much about cancer, हमें इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर काफी अच्छी नॉलेज जो हमें मिल गई है. अब बहुत सारे मैम ट्रीटमेंट्स जो पहले होते थे, एडवांसमेंट हुआ, तो कैसे एडवांसमेंट्स हुए हैं जो जिसने इस ट्रीटमेंट को बेटर बनाया है, मोर इफेक्टिव बनाया है, लेस पेनफुल बनाया है. हम्म. एंड व्हाट इज द वन थिंग स्टेम ट्रीटमेंट दैट इज आई हैव बीन हियरिंग बट पता नहीं है. तो I आप get that. आप बताएं कैसे, मतलब व्हाट आर द न्यू थिंग्स. कैंसर के हर एस्पेक्ट में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ है, नई नई Development टेक्नोलॉजी हुआ आई है, जी. राइट फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट एंड एडवांस केयर. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो है कि अब हम कैंसर के ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करने लगे हैं. पहले इट वाज लाइक अ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट कि ब्रेस्ट का कैंसर है तो सबको ये दवा लगेगी, सबको ये ऑपरेशन होगा, सबका ही होगा. अच्छा. बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी ईयर्स बैक. पुरानी. बट स्लोली वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये एक ब्रेस्ट कैंसर दूसरे ब्रेस्ट कैंसर से अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते. अच्छा. इसका बायोलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है बहुत ही शांत किस्म का हो, एक दूसरे मरीज के कैंसर का बिहेवियर शायद बहुत ही एग्रेसिव हो जो बहुत तेजी से फैलता है. तो आज हम कैंसर के जो सेल्स हैं उसके जीन्स को स्टडी कर रहे हैं और हम वो जेनेटिक टेस्ट करके ऑलरेडी वी हैव अडेप्टेड सो मेनी थिंग्स इन अवर ट्रीटमेंट कि वो पेशेंट का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज हो सके. एंड देर आर न्यूअर टाइप्स ऑफ थेरेपीज लाइक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी. सर्जरी में भी बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि अब हमारे पास रोबोटिक सर्जरी है. तो स्पेशली फॉर एरियाज विच वर डिफिकल्ट टू रीच, जो हम सर्जरी करते थे तो जहाँ पहुंचना मुश्किल होता था, जो दिखता ठीक से नहीं था, उसके लिए रोबोटिक सर्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्टेटिक कैंसर में बहुत ही ज्यादा कारगर हुई है. और भी बहुत सारे कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी जो है वो बहुत इफेक्टिव पाई जा रही है. सिमिलरली डायग्नोस्टिक्स में भी वही कि हम जेनेटिक लेवल तक चले जा रहे हैं टू डायग्नोज द कैंसर. तो वी आर डेफिनेटली very much ahead of what we were doing earlier. Yeah. So, ma'am, have they become less painful and more effective now? Yes, of course. Yes, survival has increased. कैंसर पेशेंट्स का सर्वाइवल इम्प्रूव हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत काम हुआ है कि पेशेंट अगर है, जीवित है, तो सिर्फ जीवित ही ना रहे, वो जीवित होने के साथ साथ प्रोडक्टिव भी रहे. तो उसके लिए भी अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सर्जरी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशंस, हाँ सर्जिकल मॉडिफिकेशंस हो गए कि चीजें दे हैव बिकम मोर फंक्शनल नाउ. And I've also seen one of my friends, she was like in her mid 40s when she was diagnosed with breast cancer. She was taken to Bombay though, but बाद में आके उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा. And I can see वैसे ही हमारे से खाना खाती है, उठती बैठती वो सेम लग रही है, सब कुछ नॉर्मल. मैम उसका she was very fair, still the same. Exactly. You cannot judge कि इसको ऐसी इतनी बड़ी चीज हुई थी. she's तो come आज back अधिकांश victorious. पेशेंट जो सही समय से ट्रीटमेंट लेने के लिए आ गए हैं, हाँ. they are back in their life, they are doing whatever they were Ma'am, supposed early to do with detection them. is very important. Yes, early detection मतलब is the अगर key. वापस इंडिविजुअल वैसा हैप्पी हेल्दी हो जाए तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत yes. इम्पोर्टेंट. But again, willpower भी बहुत जरूरी है. आपने युवराज को देखा था when he was playing हाँ, that, हाँ. he was puking blood, and then to it's been 16 years after the treatment also. It also depends on a मेंटल स्टेट मरीज की बहुत ज्यादा मैटर करती है. हम पर ये क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कैंसर अपने आप में एक ऐसा डिजीज है, सब मतलब मेडिकल फील्ड में मुझे लगता है जिसका बहुत ही ज्यादा डर है लोगों में, और स्पेशली घरों में बहुत डर है. घरों में बहुत डर. मतलब बोलने भी नहीं दिया जाता है कि नहीं ये वाला शब्द मत बोलो. मेडिकल फील्ड आई मीन अपार्ट फ्रॉम अदर डिजीजेस, कैंसर का एक मुझे बहुत ही, अगर मैं लेमैन वर्ड यूज करूं तो हवा, फियर, बहुत एंजाइटी, और कीमोथेरेपी को लेके तो जो मिसकंसेप्शंस, जो फैक्ट्स लोग बोलते हैं या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मिथ्स बिकॉज कैंसर इज अ क्यूरेबल डिजीज प्रोवाइडेड यू डिटेक्ट इट इन टाइम. अच्छा कैंसर हुआ है, अब कीमोथेरेपीज होंगी, वो बहुत पेनफुल होंगी, फिर बाल चले जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाएगा. Ma'am, we had a word earlier. Yes. Yeah, and she told me कि स्कूटर पे आते हैं, लगवाते हैं, they go back. यस, ऐसा भी होता है. महिलाएं आती हैं स्कूटर पे, सवेरे आती हैं, कीमो लगवाती हैं, शाम को स्कूटर से वापस घर चली जाती हैं.
मेंटल हेल्थ परफेक्ट होना बहुत सेम इम्पोर्टेंट। विथ माय मासी, शी गोज विद द ड्राइवर, अपना लगवाया, किसी को परेशान किसी नहीं को किया, नहीं सपोर्ट लिया। और अपना वापस बैठ के घर आ गए। आई हैव सीन दिस इज देयर। सो इट वाज ऑल एंड ऑल अ वेरी वेरी very informative session with ma'am. session with ma'am. We were able to grab her and get her time. Though And it is difficult. she has been very kind to pleasure. give a lot of time to us. Yes, yes. So It if was we a have pleasure. to like culminate, just one little question, one more question that's asked. आपको छोटे से ही like from the very beginning you wanted to be a cancer surgeon? नॉट रियली, बट जब मैं एमबीबीएस पढ़ रही थी तब माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, Oh. तो आई वाज स्टडीइंग इन माय फाइनल ईयर एमबीबीएस। फिर तब से आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस। Oh. So this is the first surgery that you did, and what is the difference in the first surgery and now surgery after 25 years? इट गिव्स मी द सेम प्लेजर। See. And what do you feel as if you I are- have refined a lot. Yeah, I have obviously. grown a Oh, lot in oh, my yes. surgical skills, but yeah, the pleasure is still the same. मैम द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एज स्टेटेड, बायोप्सी से लोग क्यों डरते हैं इतना? बायोप्सी और सर्जरी, ये सबसे बड़ा और सबसे खराब मिसकंसेप्शन है कैंसर के बारे में कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा हाँ जी। या औजार लगने से कैंसर फैल जाएगा। हम्म, लेकिन ये 100% अनसाइंटिफिक बात है। कैंसर का बढ़ना और उसका फैलना उसका स्वभाव है। आप उसको छुओगे भी नहीं, दूर से देखते रहोगे तब भी वो उसी रफ्तार से बढ़ेगा, उसी रफ्तार से फैलेगा जिस रफ्तार से उसको बढ़ना और फैलना है। उसके बढ़त की जो क्या बोलना चाहिए, स्पीड है, पेस है, वो उसके जीन्स में लिखी हुई है। एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज अ ट्यूमर डबलिंग टाइम, यानी अच्छा। एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। तो जितना समय 1 से 2 सेल होने में लगता है, मान लीजिए 10 दिन लग रहे हैं, वही 10 दिन में वो 200 से 400 हो जाते हैं, वही 10 दिन में वो 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाते हैं। तो जब ट्यूमर मास बढ़ता है तो उतने ही समय में वो डबल होता जाता है। तो जब बढ़ जाता है तो ऐसा लगता है बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, ऐसा होता नहीं है, वो रफ्तार वही है उसकी। इट्स जस्ट दैट उसका मास इतना बढ़ गया है कि अब होना डबल होना है। उसने तो उसके तो लिखी हुई है, उसकी पत्रिका में लिखा है कि मैंने डबल होना है 10 दिन में। तो वो हो गई। दैट इज व्हाई इट अपीयर्स दैट इट इज ग्रोइंग फास्ट, जबकि शुरू से उसकी बढ़त की रफ्तार वही रही थी। ये और सबसे एक बड़ा particular मिसकंसेप्शन है। यस, एंड बायोप्सी ही एकमात्र मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं एग्जैक्टली उस ट्यूमर की बायोलॉजी क्या है, उसमें वो किस टाइप का ट्यूमर है, किस प्रकार का कैंसर है। उसके ऊपर एडवांस टेस्टिंग करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, बहुत तरह के मार्कर्स करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि इसमें कोई तरह की इम्यूनोथेरेपी लगेगी, कौन सी कीमोथेरेपी असर करेगी, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऑल दैट कैन बी प्रिडिक्टेड ओनली इफ वी हैव दैट टिश्यू विथ अस। आगे के ट्रीटमेंट का पूरा की प्लानिंग ये उसके इसी के बेसिस बेसिस पे पे ही होती होती है। यस, आपको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट करना है और कौन कौन सा? हाँ हाँ। और सर्जरी की आपने बात की, तो ज्यादातर कैंसर्स जो हैं वो उनमें अगर क्योर पॉसिबल है तो वो सर्जरी के साथ ही पॉसिबल है। बिकॉज सर्जरी जो है वो उस ट्यूमर को अलोंग विथ इट्स मार्जिन, यानी आप समझिए कि जड़ से उसको निकाल के अलग कर सकती है। एंड अगर जिस मरीज में ये होना संभव है और ये हो जाता है, उसमें क्योर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जी। और अर्ली स्टेज में तो सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है हम लोग को सर्जरी करने से। सर्जरी से डरना नहीं, सर्जरी इज अ वे टू क्योर। And one more myth before I forget, because I've heard it on, one of, I don't know if self-proclaimed हैं लोग कि कौन है internet पे. There was this Chinese doctor. He said कि I don't know, remember the name. He said कि when chemotherapy is being given, with the good cells, the bad cells also dies. So chemotherapy is not good. There are No. alternates to that. No, it's not like that. Chemotherapy is meant for killing the bad cells. कीमोथेरेपी जो जिन सेल्स को मारती है वो बेसिकली बहुत रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं, यानी कि जो तेजी से बढ़त कर रहे हैं उनके ऊपर सबसे अच्छा वार करती है। अनफॉर्चुनेटली बॉडी में और भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो बहुत रैपिडली बढ़ते हैं,
जैसे कि बाल का जाना, तो वो इट्स अ वेरी वेरी हार्मलेस साइड इफेक्ट, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होता। आपको दिखता जरूर है कि उसके बाल चले गए तो वो कितना पेनफुल है, बट एक्चुअली कैंसर से तो मच 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 लेस पेनफुल है ना वो। जी। एंड इट्स अ टेम्पररी साइड इफेक्ट, द मोमेंट यू स्टॉप योर कीमोथेरेपी द इट स्टार्ट्स It's ग्रोइंग बैक। growing back. या Ma'am, so it's a wrap. And thank you so much for coming over our थैंक podcast यू, channel and throwing in a lot of important information about awareness and prevention as well. थैंक यू सो मच। Absolutely, and we would like to hear ma'am more often addressing more ladies, breaking more myths, because it's इट not विल the बी अ just प्लेजर। not the just two The of two of us. us, We absolutely. need more people to hear this because I think half of India doesn't. वी कैन डू अ सेशन फॉर विमेन, Yes, जस्ट फॉर ma'am. विमेन। And क्योंकि Yes. बहुत आपने ना कहना चाहिए बहुत सरलता से हर क्वेश्चन का आंसर दिया और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसे आपने कोई हैवी टर्म्स भी यूज नहीं किए जिससे हमें लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। Ma'am के science teachers बहुत अच्छे रहे होंगे because the way ma'am is Yes. explaining, you can understand. You can understand what she's हाँ, trying to yes, tell yes. in a very very easy The language. communication was very, I mean, No, because smooth. I am a teacher myself. I teach students. So, Oh, wow. that's coming from there. Yes, I train surgeons. Oh, Yeah. wow. Yeah. So Okay, ma'am. that's how it Thank you is. so much. Thank you Thank so you much. so It was a much. great See you pleasure soon in the next episode. spending time Thank with you. you. Thank you very much. It was great spending time with both of you, Reet and Dilpreet. And I really appreciate the efforts made by Ink and Insight in contributing to the society in its own unique way by bringing out stories, bringing out podcasts, and bringing out a lot of scientific content. Thank you very much.